मुझको लगता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी है फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट. मेरा राहुल से क्वेश्चन जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कहा था कि आई विल एंड The one thing that this examination teaches us is not to get demotivated at any stage of life. गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है एग्जामिनेशन में, राइट? क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम हीट थी इस बार. एक चीज ये इंस्पायर करती है कि यू कैन फेल एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, बट आपको सिर्फ एक बार पास होना है. इफ यू आर फेलिंग इन प्रीलिम्स, जस्ट टेक अ 5 to 7 days break and surround yourself with your family and your friends and then get back to work. That's it. 10 years to UPSC. 3 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया, 2 बार मेंस नहीं हो पाया. जब मैं इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू में मार्क्स कम थे और इस वजह से 10 साल की मेरी पूरी मेहनत एशेस में उड़ गई. क्या कहना चाहेंगे आप लोग उस पर? लाइफ में एग्जामिनेशंस होते हैं, जिंदगी में परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती हैं, लेकिन किसी परीक्षा को अपनी जिंदगी बना लेना, क्या ये मुमकिन है और क्या ये जायज है किसी एक टू एन एक्सटेंट? समय कम होने की वजह से शायद हमें हर चीज की वैल्यू समझ में आ जाती है. माँ बाप की, भाई बहन की, रिश्ते की, इस एग्जामिनेशन की, हमारी जिंदगी की, हमारे सांसों की, इन सब की वैल्यू समझ में आ जाती है कि अगर हम समय से इन चीजों को कर लेते हैं. कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो? 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं. गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री. दीज रैंकर विल प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर यू. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. दे विल गाइड यू इन आंसर राइटिंग, मॉक्स एंड एक्सेसिंग देम. डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट मेंटर्ड बाय अ रैंकर. तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से हम आ चुके हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पे हमारे साथ 2 एस्पिरेंट्स, बहुत ही लर्न एंड एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स यहाँ पे हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनके साथ यार प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए. और सिंस वो ऑलरेडी दे रहे हैं पेपर और अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है, सो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के 20-25 दिन बाद भी क्या माहौल है राजेंद्र नगर का, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सो वी हैव गॉट राहुल एंड कपिल. सो फर्स्ट मेरा राहुल से क्वेश्चन जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कहा था कि आई विल एंड. सो राहुल, अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स में जिनका नहीं हो पाता है और जिनका अटेम्प्ट बचता है, सो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? अगर वो डिमोटिवेटेड होते हैं, उनको लगता है कि छप छोड़ो, चलते हैं, अब नहीं करना. The one thing that this examination teaches us is not to get demotivated at any stage of life. So अगर आपका prelims नहीं हुआ है फर्स्ट स्टेज पे, तो demotivation का is not something that कि आप demotivate हो जाओगे. You should be motivated from inside that once I clear prelims, then I become an IAS officer. So prelims sometimes it get uncertain कि नहीं हो पाता है because of some reasons or some गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है एग्जामिनेशन में, राइट? क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम हीट थी इस बार. बट सेकंड पेपर भी लोगों का जो CSAT है वो थोड़ा इस तरह से आ रहा है कि डिफिकल्ट हो गया है लेवल. तो समटाइम्स इट मैटर्स कि आपको उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं करता, बट इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट कैपेबल एनफ और यू आर नॉट लर्नड एनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट? सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग डिमोटिवेशंस from very next day, or you can take a break, but you should go with the flow till the times you have energy inside you or you have attempts, then go for it. हम अभी आते हैं आपके पास आते हैं, कपिल पाजी से पूछते हैं. कपिल पाजी, आप बताओ कि आपने फेस किया है प्रीलिम्स, आपने फेलियर को भी फेस किया है, फिर क्या मोटिवेट करता है आपको, क्या इंस्पायर करता है आपको कि यार फिर से देते हैं यार, क्या है? एक चीज ये इंस्पायर करती है कि यू कैन फेल एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, बट आपको सिर्फ एक बार पास होना है. फिर आपका एग्जामिनेशन एक बार में ही निकलेगा और फिर उसके बाद फेलियर्स कोई पूछ नहीं रहा कि आप कितनी बार फेल हो रहे हो. जितने भी एस्पिरेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो कभी भी 90% कभी भी अपने फेलियर्स नहीं दिखाते कि वो कितनी बार फेल हो रखे हैं. तो फिर यही बात है कि इफ यू आर फेलिंग इन प्रीलिम्स, जस्ट टेक अ 5 to 7 days break and surround yourself with your family and your friends and then get back to work. That's it. एक ट्वीट आया था ट्विटर पे, इट टुक ट्विटर इनटू स्टॉर्म. रजत सांबाल का वो ट्वीट था, 10 years to UPSC. 3 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया, 2 बार मेंस नहीं हो पाया. जब मैं इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू में मार्क्स कम थे और इस वजह से 10 साल की मेरी पूरी मेहनत एशेस में उड़ गई. क्या कहना चाहेंगे आप लोग उस पर? I don't think that he meant by this कि ashes में उड़ गया. That guy must have learned so much. Look at his endurance and perseverance कि वो उसने 10 साल दिए, 10 साल तक मेहनत करी और उसने लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ा. Even despite of the fact that he did not get selected, वो इतना demotivate नहीं हुआ है that he cannot further take the challenges of his life. इनफैक्ट राहुल, 1 और 3 वर्ड थे जो उसमें लिखे थे उस ट्वीट में, and yet I rise. So what do you wanted to say here?
See, the UPSC preparation is a very holistic preparation. It teaches you so much, not just about India. इंडिया के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड all other current issues that are developing in day-to-day life, and moreover this, what is happening at the world stage as well. So you gain so much knowledge, you gain so much of experience here, just by studying and just like talking with your friends. तो आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप लाइफ में कभी, आप जैसे आपने पूछा था कि डिमोटिवेट, ऐसी चीजें आप कभी होते ही नहीं है. देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर. You always learn. You learn from the failure. And if you see, like, there are so many examples that they have succeeded at age of 55, 60, 75. Donald Trump is one of such examples that he became president at such a high age, and उस टाइम तक ओबामा रिटायर हो चुके थे, and he was not just at as his. That's a great example, right? लाइफ में एग्जामिनेशंस होते हैं, जिंदगी में परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती हैं, लेकिन किसी परीक्षा को अपनी जिंदगी बना लेना, क्या ये मुमकिन है और क्या ये जायज है किसी टू एन एक्सटेंट? देखिए, ये जायज उस टाइम तक है व्हेन यू आर इन द गेम. व्हेन यू आर इन द गेम यू शुड बी, आपको सेकंड थॉट्स नहीं आने चाहिए. और जैसे कि आपने लास्ट वो जो ट्वीट के बारे में आप बात कर रहे थे, येट आई राइज, तो वो शो करता है उस एस्पिरेंट का टेम्परामेंट. तो जैसे जैसे हम फेलियर्स फेस करते हैं तो हमारा टेम्परामेंट बेटर होता जाता है, और लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी. Either you are a UPSC aspirant or something else, problems तो आपको फेस करना आना चाहिए. और बस एक्सपेक्टेशंस इतनी मत रखो रिजल्ट से, अपने आप को डिसोसिएट करो रिजल्ट के साथ. बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. ग्रेट. नहीं, थैंक यू सो मच यार राहुल एंड कपिल. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे जहन में हमेशा उठता है कि क्या ये जरूरी है कि हम राजेंद्र नगर में ही आके तैयारी करें? कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि लाखों लोगों का प्रीलिम्स नहीं होता है? इस बार महज 13,560 लोगों का लगभग प्रीलिम्स क्लियर हुआ है. ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर हम यहाँ रहेंगे, इस गढ़ में रहेंगे, तो नेगेटिविटी से घिरे पड़े रहेंगे, हम कहां से अगला अटेम्प्ट देंगे? आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी है? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, इट इज नॉट कि यहाँ पे नेगेटिविटी है. यू सी सो मेनी स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन एंड टफनेस. सो आप अगर उसका हिस्सा हो तो एक नॉर्मल लाइफ से आप ऑलरेडी एक कदम ऊपर उठ चुके हो, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि आपकी प्रिपरेशन जो है, आप किस दिन, नॉट जस्ट इन इंडिया, आप किसी भी, मतलब कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के आप प्रिपरेशन कर सकते हो. राजेंद्र नगर जरूरी नहीं है, ठीक है. इट इज़ अबाउट लर्निंग एंड एक्सप्रेसिंग इन द एग्जामिनेशन. सो वो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो. यू हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स कि जो कभी कहीं पे गार्ड की नौकरी कर रहे थे, दे नेवर वेंट टू कॉलेज, they were like वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे थे और YouTube से पढ़ाई करी उन्होंने, and they get selected. So there are so many examples. This examination, what I personally feel is like strategized in such a way that even if a person who belongs to ruralist of the rural areas, he can even crack this examination, because the requirement of this examination is that you are aware about India. So you can make yourself aware from sitting like anywhere. ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी चीज़ों की ज़्यादा है, बुक्स ज़्यादा है, बट उतनी ही कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है. सेम चीज़ के लिए आपके पास 50 रिसोर्सेज एंड यू डोंट हैव एन आइडिया टू होम टू रेफर टू एंड होम नॉट टू रेफर टू. सो ये भी रीज़न है कि जो दूर रह के तैयारी करते हैं उनका पॉइंट ऑफ लाइक जल्दी क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं जनरेट होती है. यहाँ पे कन्फ्यूजन जनरेट हो जाती है, बट वही है कि आप अपने आप को किस तरह से मैनेज करते हो. इट्स ऑल्सो ए चैलेंज. थैंक यू सो मच राहुल फॉर आंसरिंग इट. एक सवाल आखिरी मेरा कपिल से है. तो कपिल बाजी, सो बेसिकली आपने जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो आप ये कौन सा अटेम्प्ट आप देने जा रहे हैं 23 में? थर्ड. वो कपिल जो आज से 3 साल पहले इस एग्जामिनेशन के समंदर में कूद गया था, और आज जो कपिल है, क्या आपको फर्क दिखता है अपने पर्सनालिटी में, अपने अप्रोच में? पहले मैं चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअल लेता था. व्हेन आई वाज आउट ऑफ माय ग्रेजुएशन, देन आई यूज्ड टू टेक थिंग्स वेरी कैजुअली. तो ये मेरे उसमें चेंज आया है, और अब मेरे को पता है कि प्रॉब्लम्स विल परसिस्ट इवन इफ आई डू एनीथिंग एल्स एज वेल. प्रॉब्लम्स आएंगी, बट यू विल हैव टू फेस इट. सो दिस इज द थिंग आई हैव सीन इन माई सेल्फ, that I do not get disappointed by the failures now. Earlier I used to get, and I used to be locked in my room and be in a shell. तो
अब ये है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर चीज़ें नहीं बन रही तो वी ट्राई अगेन, तो ये वाली चीज़ है। और बाकी सारी भी चीज़ें हैं, अब बहुत सारी चीज़ें पता है, थोड़ी सी मेच्योरिटी आ गई है हमें, और छोटी छोटी चीज़ों पर पेटी थिंग्स पर मतलब ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते, वी लेट इट गो। तो बस यही बात है। और अब फैमिली मेंबर्स के साथ भी अब उनकी वैल्यू समझ आई है, फैमिली की, फ्रेंड्स की। सो आई टेक एवरी रिलेशनशिप वेरी सीरियसली, ईदर बी माई फ्रेंड्स और माई फैमिली और माई पार्टनर एज वेल। यार मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें समय की इतनी महत्वता, इतनी इंपॉर्टेंस है टाइम की, तो उस टाइम की वजह से, समय कम होने की वजह से शायद हमें हर चीज की वैल्यू समझ में आ जाती है। माँ बाप की, भाई बहन की, रिश्ते की, इस एग्जामिनेशन की, हमारी जिंदगी की, हमारे सांसों की, इन सब की वैल्यू समझ में आ जाती है कि अगर हम समय से इन चीज़ों को कर लेते हैं, समय से स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, तो ये एग्जाम क्रैक करके हम कुछ और लोगों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच राहुल और कपिल, मजा आ गया आप लोगों से बात करके। टच में रहेंगे हम लोग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।